आज तो दूध का दूध पानी होके ही रहेगा। और कौन क्या कह रहा है, पूरी फैमिली एकजुट हो गई है एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें सब पड़े हैं प्रिंस रंजना के पीछे, क्योंकि मम्मी है तो मम्मी को तो खुश करना है। क्योंकि जब सचिन का हो रहा था तो प्रिंस खुश कर रहा था, अब प्रिंस का हो रहा है तो सचिन को खुश करना है, पूजा को भी खुश करना है, अपनी मम्मी को। और सब एकजुट प्रिंस के ऊपर टूट पड़े हैं मिलकर कि प्रिंस ने ऐसा किया वैसा नहीं, प्रिंस को नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। सचिन ने बोला प्रिंस को ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। मम्मी बच्चों का भले के लिए सोचती है, तो प्रिंस सचिन को ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सोचे थे। जब मम्मी को अपनी बदनाम कर रहे थे तब क्यों ये चीज़ें नहीं सोचा था कि मम्मी जो करती हैं तो अपने बच्चों के लिए करती, सोच समझ के करती हैं। तो आज दूसरे को लेक्चर देने से अच्छा है अपने में झांकना चाहिए वो सब चीज़ें। फिर कह रहे हो प्रिंस ने बता दिया कि मैं उनकी हेल्प करता था, उनकी हेल्प करता। जब उसको ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी आंटी ने खुद बोल दिया कि कमेंट में कि उसका पति है खुद लेके जाएगा, तब जाके उस इंसान ने बोला। और जब उसको चौगिर्दों से उसको सताया जाएगा जिस इंसान को, तो क्या करेगा, बोलेगा नहीं। तो वही सचिन का कहना था कि जितना सचिन प्रिंस बता रहे कि मैंने उनके साथ किया उनके साथ, तो प्रिंस के साथ भी सब लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है। तो जो किया होगा, लेकिन इस टाइम जब ज़रूरत पड़ी तब तो किसी ने नहीं किया उसके साथ, तो वो बोलेगा ही। और रह गई बात कल जब इन लोगों ने थोड़ा प्रैंक किया था, इन सचिन लोगों ने प्रैंक किया था, मनीषा को तो नहीं था पता था कि प्रैंक हुआ है। तो उसने गुस्से में आके ये भी बोल दिया था कि पूरी फैमिली ने मुझको यानी ताना मारा है, तो इसका मतलब सच्चाई सामने आ ही जाती है, चाहे वो कुछ भी को प्रैंक था। लेकिन वो मनीषा को नहीं था प्रैंक, तो कि उसमें बोल दिया होगा, लेकिन वो रियल था, उसको ताना मारा गया है, आज भी मारा जाता है उसको। तो वो भी डिप्रेशन में चली गई, आज भी उसको सिर की दिक्कत है और भी टेंशनें रहती हैं। और ऐसे रंजना को कल प्रिंस गए थे हॉस्पिटल दिखाने, वहाँ भी डॉक्टर बोले इसको डिप्रेशन के शिकार हो रही, 24 साल की है, ये सब चीज़ें हैं। तो सच में इनके वहाँ जो लड़के हैं, लड़कों की वजह से बहुओं को डिप्रेशन हो रहा है, और ससुराल वालों के यानी घर से सास की वजह से भी डिप्रेशन हो रहा है। कोई कुछ भी कहे कि सास घर की बड़ी है, ये है वो है, तो इसमें सब पतियों की गलती, इसमें सब पतियों की नहीं। वास्तव में मैंने देखा आंटी जितना हर बात पे सुनाना ताना, हर चीज़ वीडियो में नहीं शूट करके दिखाती, लेकिन अगर अब जैसे बोल रही थी दिन की रंग लगाने के लिए, तो कि नहीं रंजना लगाई। और फिर जब मैंने भी ये चीज़ें देखा है कि नवरात्रि जब होती है तो किसी के पैर नहीं छुए जाते हैं, क्योंकि अगर आप खुद व्रत हो और किसी के पैर छूते तो पाप पड़ता है, क्योंकि उस टाइम आप माता जी का व्रत रहते हो। तो ये चीज़ें मैंने भी देखा है, तो हम लोगों भी नहीं कोई छूता है व्रत में, तो नहीं हम नहीं छूते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐस और माइंड रूम में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं कि क्या बताया जाए इनके घर का सब चीज़ें। और फिर देखिए वो रंग भी लगाने एक बार प्रिंस बता रहे थे, और फिर रंजना से पूछा भी ये चीज़ें सही, तो उसने कहा हाँ कि मैंने ये भी चीज़ भी देखा था कि लगाती थी, सब कुछ करती थी। और फिर रंजना बता रहे थे प्रिंस की गई थी रंग लगाने, लेकिन आंटी ने मना कर दिया था रंग लगाने के लिए, और नवरात्रि वाले दिन तो पैर छूने के लिए मना कर दिया, तो रंग वो कैसे लगाती जाके। और वैसे उसके पहले भी बता रहे थे कि रंजना गई थी रंग लगाने तो मम्मी ने मना कर दिया था, और तुरंत उसी टाइम भाभी से लगवा लिया था। और रंजना खाना बनाने गई थी तो खाना नहीं बनाने दिया था, और खुद कहती मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो गलती इसमें आंटी की भी है, ऐसा नहीं कि आंटी की गलती नहीं है, इसमें केवल प्रिंस रंजना की गलती है। लोग, मैं तो देख रही हूँ रिएक्शन चैनल वालों को, बहुत लोग रिएक्शन चैनल वाले दे रहे हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का, सब प्रिंस रंजना के पीछे ही पड़े हैं, प्रिंस को ही। लेकिन हम ये कहते हैं प्रिंस गलत है, ये नहीं कि पूरी सारी जितना वो बोला सारी गलती प्रिंस की है, नहीं, उसमें आंटी की भी गलती है। जिसके पे जो बीतता है ना वही जानता है।
तो वही सब चीज़ें हैं। तो आप जो खाना बनाने गई तो क्यों नहीं आपने बनाने दिया। और आज मैंने देखा आंटी ने सुबह 9 बजे से 10 बजे तक खाना बनाया है। तो उसमें खाने में बनाया है और अंकल को भी से बोलते अपनी बहुओं को कि 8 बजे अंकल जाते तो खाना नहीं बना के दे देना चाहिए। तो आज आंटी ने भी क्यों नहीं अंकल को खाना बना के दिया 8 बजे तक, क्यों 10 बजा दिया। आज आंटी ने खुद बनाया था तो खुद देना चाहिए था 8 बजे तक बना के। और आंटी अपनी बातें रखती, मैं इतने बजे उठती थी, मैं ये सब चीज़ें करती थी। तो जिसके पे जो टाइम आता है, जो जैसा होता है, स्थिति होती है, वो हिसाब से इंसान करता है। अब आंटी बोलती है 5 बजे सबको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 5 बजे बिस्तर छोड़ो चाहे 6 बजे बिस्तर छोड़ो। और ज़्यादातर गाँव में लोग 5 बजे बिस्तर छोड़ते हैं, शहरों में 5 बजे जल्दी कोई बिस्तर नहीं छोड़ता है। और हम खुद बताएं, मैं खुद जब ससुराल में थी तो मैं खुद 7 बजे उठती थी सो के। 7 बजे सो के उठती थी। और क्योंकि 10 बजे दुकान पे जाना होता था और हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, तो मैं खुद 7 बजे उठती थी। और हम लोग खुद झाड़ू पोछा करते थे, लेकिन रात में ही बर्तन धुल जाते। लेकिन सुबह हम लोगों वहाँ ये नहीं था कि कोई सुबह लंच करके ना जाता था, सब लंच करके जाते थे। मेरे हस्बैंड खुद 8 बजे चले आते थे तो भी लंच करके आते थे। काम करने का एक तरीका होता है। और फिर अब रंजना इतनी भी उसके पीछे नहीं, इतना वास्तव में क्या बीत रहा होगा लोगों को, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर रखा है उस बेचारी को। रंजना बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने बोला था कि तुम कमरा बंद करके, बोली कि रोते हैं, रोने का मन करता है तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण। तो डॉक्टर ने बोला कि काम में बिजी रहो। देखिए, काम में बिजी रहने से कुछ नहीं होता है, काम में बिजी रहो लेकिन दिमाग वो वही चलता रहता है, सोचते रहते हैं क्या मुझसे गलती हुई, क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि मैं ये चीज़ें खुद मैं सब करी हूँ तो मुझे पता है। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सोचती थी, मुझे बहुत नींद नहीं आती थी मुझे, लेकिन और सब चीज़ों के लिए नहीं, मुझे बस पढ़ाई के लिए टेंशन होती थी। तो मैं सोचती रहती थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो सोचती रहती थी। और काम करने जा रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब तक घर में हंसी खुशी सब कुछ चीज़ नहीं होंगी, तो जैसे मेरा कभी पेपर नहीं अच्छा हुआ तो मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो सोचने लगती थी। तो वही सब चीज़ें हैं। तो उस सबसे दिक्कत है, काम तो वो करती है लेकिन वो सोचती ज़्यादा है। और होता है किसी के, जो मेरी मम्मी खुद बहुत ज़्यादा सोचती हैं, सोचती रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, सिर में दर्द होने लगता है और बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो आज भी है, मैं खुद सोचती हूँ किसी किसी चीज़ों को लेकर। तो हर इंसान को सोचता रहता है किसी न किसी। और सोचने से जो होता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती, टेंशन से जो होता है कि ज़्यादा सोचो तो टेंशन से हार्ट अटैक की दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मेरे पापा हैं, रात में जब वो क्या करते हैं, काम वाम करके से अपना आते हैं, तो काम वाम करवा के या करके, तो जब रात में लेटते तो वो इतना सोते रहते हैं, उनके हाथ ऐसे चलते रहते थे। तो मेरी मम्मी भी टोकती थी, हम भी टोकते थे। और फिर बाद में मेरे पापा को हार्ट अटैक की दिक्कत आई तो ऑपरेशन हुआ मेरे पापा का। तो टेंशन जो होती है बहुत चीज़ गलत चीज़ होती है। और आंटी का कहने मतलब है जो कुछ है सब वो, जितना मैं सोचूं उतना सब बहुएँ आई हैं तुरंत करने लगे तो नहीं कर पाएंगी। और इन लोगों को कहती हैं आंटी, तो अभी बंगलौर गई थी तो खुद बता रही थी कि पूजा इतनी देर में उठती है, सब इतनी देर में उठते हैं ये। तो जब खुद की आपकी बेटी को इतने साल हो गए, उसके तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वो भी देर में उठती है। तो और रंजना का ये कि वो, ये नहीं कि वो कामचोर है, वो कहीं भी जाती है खाना ना में काम बटाती है। अम्बाला आई थी तब भी वो खाना ना बना रही थी। पूजा के वहाँ घर गई, वहाँ भी वो खाना ना बना रही थी। ससुराल में तो बनाती ही रहती है। तो और मायके भी जाती तो वहाँ भी करती है। तो किसी की आदत होती है। तो वही हम कहते, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और यही सब चीज़ें हैं। उधर पूजा भी बोल रही है कि मम्मी की बातें आएंगी, ये है वो है, तो मुझे पता है। देखिए, जो ससुराल में रह रहा है ना उसको पता चलता है क्या। और पूजा भी जैसे बोल रहे हैं, तो पूजा भी ससुराल में रह के फिर वीडियो बना के फिर ऐसे बोलती, और उनकी जेठानी भी वो बताती तब पता चलता। वैसे वो तो कुछ भी बोले जा रही हैं, लेकिन हम लोगों ने तो उनके ससुराल का वीडियो देखा है, बस उनके कमरे का ही देखा है, थोड़ा बहुत बाहर का, बस किचन विचन का नहीं देखा है। ऐसे हल्का फुल्का क्लिप दिखाई, लेकिन काम करते हुए नहीं दिखाई है। और कभी इनकी नंद और पूजा की और वो क्या कहते हैं
जेठानी और कभी लोग पे आके तारीफ नहीं किया है, ना कुछ बोला है, तो हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। और रहेगी अब ये आंटी जा रही 7 तारीख को कलकत्ता, तो और हाँ, रंजना गई थी खाना बनाने, तो आंटी बोली तुम बनाओगे तो हम खाएंगे नहीं तुम्हारे हाथ का। यानी कल भी की वीडियो में बताते कि अब रंजना खाना नहीं बनाएगी, हम ही बनाएंगे, अब यही ये लोग बैठ के सबको खिलाएंगे, और जब तक हमसे सधे तब तक हम करेंगे। ये चीज़ें बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि हम रंजना के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। जब उधर से प्रिंस ने बताया तब हम लोगों को पता, तो वही कहते हैं कैमरे के सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें हैं और करने के पीछे क्या है। मैंने सब चीज़ें देखा कई कई लोगों के ससुराल में कि सास लोग ऐसा करती है, तब मैं आके यहाँ पे बोल रही हूँ। तो खैर मेरी सास तो ऐसी नहीं है, हमारी सास तो ये भी था कि हम लोग 5 बजे, मेरी सास 5 बजे उठती थी, हम लोग तो 7 बजे से पहले नहीं उठते थे, और कभी कभी तो हम लोग 8 भी बज जाता था। लेकिन हाँ, हम लोगों का काम सारा हो जाता था, लेकिन कभी उठने का नहीं रहता था, क्योंकि मेरे घर में केवल मेरी सास ही 5 बजे उठती थी, बाकी कोई नहीं उठता था। और मेरे ससुर तो बहुत देर में ही उठते थे वो। तो यही सब चीज़ें हैं, और काम को लेकर इतना ज़्यादा बवंडर हो रहा है। और ये नहीं कि मैं 7 बजे उठती थी और 8 बजे उठती थी, देखिए जो मैं जब नई थी तब ऐसा करती थी, लेकिन हम लोगों को कभी ये चीज़ें नहीं। और आज जब मेरे पास सब चीज़ें पड़ी, तो मैं खुद अपने आप, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, जैसे बच्चे को स्कूल 8 बजे का जाना होता है। 6 बजे उठ के मेरे घर का सारा झाड़ू पोछा खाना सब कुछ मेरा 8 बजे तक पूरा रेडी हो जाता है। और मैं कपड़े भी धुलती, खाना भी हस्बैंड के लिए बनाती, अपने लिए, बच्चे के लिए सब कुछ बना डालती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सब मेरा 8 बजे तक पूरा काम हो जाता है। नहीं, खाना 8 बजे तक मेरा बन जाता है। और मेरे हस्बैंड 10 बजे जाते हैं, तो 10 बजे मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो जाता है, सारा घर का काम, कपड़ा बर्तन हर चीज़। और जैसे आंटी पूरा किचन खाना ना बना के साफ़ करती है, तो मैं भी पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ, एक भी बर्तन नहीं पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे भी सफाई की बहुत ज़्यादा टेंशन है। जैसे इनके मसालदानी देखिए कितनी गंदी थी, और हम तो जब भी देखो तबे धूल साफ़ करना करते हैं। तो एक सफाई का सच में एक कीड़ा होता है। मेरी जेठानी का तो ऐसा है कि अगर वो बाथरूम में से लोग जाते हैं तो लेटिन वेटिन, तो वो तो दरवाज़ा तक धुल डालती है, ऐसी इतनी वो सफाई करती है। तो अपना सबका रीति रिवाज है, और मैं तो पूरा पूरा बाथरूम पूरा धुल डालती हूँ। और हाँ, आंटी ने बोला कि ये लोग कपड़ा नहीं धुलते, अंडरवियर उनके बच्चे। तो आंटी ने जब शुरू से आपने सिखा रखा अपने बच्चों को, तो वो आज भी वही करते हैं। लेकिन हाँ, आप जैसे कि आंटी को नहीं करना चाहिए, इन लोगों की बीवियों को करना चाहिए। जैसे मेरे वहाँ है मेरी सास, जैसे मेरी जेठानी जैसे जॉब करती थी, तो जेठ के अंडरवियर धुल देती थी, या इनके भी धुल देती थी। लेकिन जब जेठानी जब होती थी घर पे तो नहीं धुलती थी, तब जेठानी धुलती थी। और मैं खुद ही, मेरे हस्बैंड तो धुल डालते हैं, अगर नहीं धुलते ज़्यादातर तो हम खुद धुल डालते हैं। यानी कि मम्मी, हाँ मेरी मम्मी, मेरी सास जो है कपड़े भी धुल देती, सब कुछ है। लेकिन इतना सब कुछ नहीं जितना इनके में, इतना हर बात। अब अंडरवियर की बात सोशल मीडिया पे लाने ही नहीं चाहिए था, कितनी गलत बात है, लेकिन वो भी चीज़ें आ गई। तो धीरे धीरे हर चीज़ शेयर हो रही है सोशल मीडिया पे, आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे। और हमको तो सबसे ज़्यादा शर्म लगती है कि लोग स्कूल चलाते हैं, उन लोगों के पेरेंट्स लोग भी देखते होंगे, और स्कूल के टीचर लोग भी देखते हुए कहते हैं कि कैसी ये फैमिली है, एक दूसरे को नीचा गिराने पे लगी हुई है। यही सब चीज़ें हैं। और आंटी का मतलब हो रहा है, आंटी ने चीनी दिखाया तो चीनी नहीं भरी, तो यार ये तो काम आप भी कर सकती हैं आंटी, केवल खाली वीडियो बनाने से ही कुछ नहीं हो जाता है, चीनी भी भर सकती हैं। और हमारी साथ तो, आप लोगों को देखा होगा बर्थडे का ब्लॉग, उसमें मेरी साथ बूढ़ी है, वो खाना भी बना डालती थी, छत पे गमलों में चढ़ के पानी भी डाल देती थी, गेहूँ भी धुल देती थी, और हम भी धुल देते थे। ये नहीं कि वो करेंगी नहीं, हम तो सब कर लेते थे, साफ कर देते थे, गेहूँ सब कर देते थे। तो यही सब चीज़ें हैं। और आंटी का है कि अब बहुएँ आ गई हैं, तो सब हम बैठे रहें और बहुएँ करती रहें। तो आप अभी जवान हैं, तो आपको हाथ बटाना चाहिए, क्या खाना पानी में, क्या काम में करना चाहिए। एक एक के भार पे रख दोगे तो होगा क्या। तो जब तक आपके हाथ पैर चले तब तक तो आपको करना ही चाहिए था। अभी आपकी बहुएँ नहीं आती तो क्या आप करती नहीं?
करती ना तो मेरी दादी तो 100 साल के ऊपर की हो गई थी। वो तो बेचारी पूरा खाना बनाती थी, लेबर तक हम लोगों को 10-10 20-20 लगते थे। वो भी पूरा खाना बनाती थी, सबको हटा देती कि जाओ तुम खाना ना बनाओ, तुम और काम करो, हम खाना बना लेंगे। तो आप तो बहुत अभी कितनी 50-60 साल की होंगी, तो करना आज भी मेरी मम्मी है भी, खैर मेरे भाभी अभी भी नहीं आई हैं, लेकिन आज भी हमारे वहाँ 2-2 घर बन रहे हैं और खेत में लेबर भी लग रहे हैं और मेरी मम्मी अपनी जॉब भी करती हैं और पूरा खाना बनाती हैं, पूरा खाना लेबरों के लिए और अपना जॉब भी देख रही हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और कल को सोचे मेरी मम्मी कि बहू आ जाएगी तो सारा काम बहू ही कर लेगी, तो यार वो भी किसी की बच्ची हो और धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाएगी कि नहीं कि आके तुरंत वो पूरा घर पूरा वो संभाल लेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, और करना चाहिए। और वैसे भी हमारी मम्मी जो है आंटी, आप इतने ब्लॉग डाल सकती है और इतनी दूर दूर घूमने जा सकती हैं, सब कुछ करते तो हाथ बटाना चाहिए। और आज ही आपने पूरा खाना बनाया तो आपने गुस्सा भी दिखाया है, कैमरे पे नहीं, पीछे कैमरे में दिखा दिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। तो ये सब वही कहते हैं, आज आपके लिए सचिन मनीषा अच्छे हैं, उनका पैसा उनकी वजह से आप लोग हो। और कल को आप जब प्रिंस लोग चले जाएंगे, ऐसे आप खुद सोच रहे ऐसा माहौल करेंगे तो लोग जाएंगे, जब लोग खुद चले जाएंगे तो जब फिर ये लोग भी सचिन मनीषा की तरह हो जाएंगे तो आप इन लोगों की भी इज्जत करोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप लोग खुद हर चीज़। अब की जो है प्रिंस ने नहीं शुरू किया था, आंटी ने कमेंट के थ्रू ही प्रिंस रंजना को बोल दिया था, इसकी वजह से फिर प्रिंस ने वीडियो बना दिया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं और सच में फिर ये लोग कहते हैं मेरे पे लोग अंगुली उठाते हैं, आप लोग खुद अंगुली उठाने वाला। अब उधर देखिए उनकी निक्की की मम्मी की सास की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, फिर भी वो जाके कोई आता है काम करना, खाना बनवाना, हर चीज़ करना, तो और बहू के साथ मार्केट जाना कितना अच्छा लगता है। और आप जो है खाली वीडियो बनाना है और अपना कमरा साफ़ करना है, ये सब चीज़ें करना है। और अगर आप अपना कमरा साफ़ भी कर दी बहुएँ हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई, करना भी चाहिए। कौन बोले आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी दोनों बहुएँ दोनों बेटों में ही गलती, आप में भी गलती है। और बात ये यहाँ पे इनके घर में कोई समझाने वाला नहीं, ना कुछ कहने वाला है कि क्या हो रहा है, सब एक से एक बढ़कर हैं, कोई कम किसी से नहीं है। और अब मनीषा को भी जाना पड़ रहा, जा रही हैं सिवान यानी बिहार, तो लगी मेरी तबीयत ख़राब रही हो रही है, ख़राब है, अंशु भी कह रही है मैं जा रही तो ख़राब लग रही है। तो इन लोगों को ससुराल जाने के टाइम क्यों तबीयत ख़राब होती है मुझे नहीं पता यार, हम भी जाते थे ये नहीं कि अभी भी जाते हैं, कुछ काम हो तो वैसे नहीं जाती हूँ क्योंकि दूर है, लेकिन मेरे वहाँ आ ही जाते हैं, तो मुझे कभी नहीं तबीयत ख़राब हुई ना मैं गई। लेकिन हाँ, जब वहाँ रहती थी तो पानी की वजह से जुकाम हो जाता था और एक बार शायद बुखार आया, ये नहीं कि बुखार आया तुमने कुछ काम नहीं किया ना खाना बनाया। और इन लोगों का शरीर दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, शरीर है दर्द भी करेगा, काम है। ज़्यादा लेटने बैठने से भी शरीर दर्द करने लगता है, ज़्यादा बैठने लेटने से भी बीमारियाँ आ जाती हैं। और जितना चलते फिरते रहो, जितना काम करते रहोगे उतना ही शरीर के लिए अच्छा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब जा रही हैं लोग, देखिए अब। और मनीषा जब वहाँ थी सिवान में तो कह रही थी कि वहाँ जाऊँगी इतना घर गंदा पड़ेगा होगा, ये साफ़ करूँगी ना, मुझे मंदिर साफ़ करते इतना दिखा, मैं अंशु ने थोड़ा सा हट साफ़ किया बस, ना घर साफ़ सफाई करते हुए दिखी, ना खाना बनाते हुए। आज कल सब्ज़ी बनाए नहीं, तो ये लोग घूम ही रहे, किसी की तबीयत नहीं ख़राब, लेकिन अब घर जाना तो सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो ये सब इनकी बहुएँ भी कुछ कम नहीं हैं, बहुएँ भी एक से बढ़कर हैं। तो कुछ लोग आंटी को जो है परेशान भी करती हैं इनकी बहुएँ, करना चाहिए यार। अब और इतने भी कोई घर की बहुत बड़ी वो नहीं है, लोग घर से बहुत बड़े घर की नहीं है ये लोग, सब इनके सबके घर में सब सारा काम ये लोग कर, इनकी मम्मी लोग करती हैं। और यहाँ आके
ये लोग झाड़ू पोछा वाली लगी, सब्जी काटने वाली लगी, सब कुछ लगी, तभी क्यों लोग खाना बनाना पड़ जाता है, उसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है। होगी तो खाना बना के खाना ही पड़ेगा, कब तक बाहर खाओगे, ज़्यादा बाहर का खाओगे तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है और बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इनकी बहू लोग भी कुछ कम नहीं हैं और ना सास ही कम है, सब एक से एक बढ़कर हैं। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि रंजना को मनीषा परेशान करती है, मनीषा को रंजना ने सताती है, और रंजना को मनीषा टॉर्चर करती है, सास टॉर्चर करती है, और रंजना मनीषा को टॉर्चर करती है, सास को टॉर्चर करती है। मनीषा रंजना के घर आने से तब से सब बवाल होने लगा। जैसे सचिन ने बोला कि जब से प्रिंस की शादी हुई तब से सब चीज़ें हो रही। तो मेरी समझ में नहीं आया, जब सचिन मनीषा की शादी हुई तभी सब नौटंकी हुई थी। फिर जब अब प्रिंस रंजना की शादी हो गई, अब वो लोग अच्छे हो गए, अब इन लोगों की वजह से घर में ये सब हो रहा है। ये है क्या इनके घर में चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब तक ये लोग ये जब ब्लॉग बनाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं ना, जब तक ये सब वीडियो बनाना नहीं बंद करें तब तक इनके घर में तहलका मचता ही रहेगा। क्योंकि वो सोच रहे हैं इससे अच्छा व्यू जा रहा है, इससे अच्छा मुझे कंटेंट मिल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं ये लोग समझ में। पहले मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से सुनती थी, लेकिन कोई कम किसी से नहीं है, सब एक से एक बढ़कर हैं। तो अब मेरी समझ में सजी प्रिंस रंजना कमरे में ही घुसे रहे बैठे थे, मूवते नहीं, बिल्लाते नहीं। अरे तबीयत जब ख़राब होती है ना तो कमरे से थोड़ा बाहर निकलो, बाहर की थोड़ी हवा खाओ, उससे तबीयत थोड़ा सही होती है। यानी कि कमरे में घुसे हम तो बिल्ला जाते हैं। पता नहीं कैसे हैं ये लोग। चलो दोस्तों, बाय बाय। और कम से कम सास के पास बैठना चाहिए, सास को बहू के पास बैठना चाहिए कम से कम। वैसे नहीं, जो तबीयत पता चलिए ख़राब है, हॉस्पिटल ले गया, तब जाके बैठ जाओ, जाके हाल चाल पूछ लो जाके, कोई वही नहीं है। तो